हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हेरंब संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इसे मां सकंद हर चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन बहुला चौथ भी मनाई जाती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत गणपति जी को समर्पित है, लेकिन बहुला चौथ व्रत में श्री कृष्ण और बहुला गाय की पूजा की जाती है। ऐसे में व्रती को इस दिन बप्पा और बाल गोपाल दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। भाद्रपद माह की हेरंब संकष्टी चतुर्थी 3 सितंबर 2023 रविवार को है। संकष्टी के दिन बुद्धि विद्या के दाता गणपति जी की उपासना करने से समस्त विघ्न दूर होते हैं। मांगलिक कार्यों में बाधाएं नहीं आती। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि 2 सितंबर 2023 को रात 8:49 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 सितंबर 2023 को शाम 6:24 पर खत्म होगी। गणपति की पूजा का मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 10:45 तक है। शाम का मुहूर्त शाम 6:41 से रात 9:31 का है। बहुला चौथ की पूजा शाम 6:28 से शाम 6:54 तक कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय रात 8:57 का है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि हेरंब संकष्टी चतुर्थी पर उपवास करने से बुध राहु केतु के दुष्प्रभाव नहीं झेलने पड़ते। भगवान गणेश की पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं और बुद्धि बल और विवेक की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। हेरंब संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक चंद्रमाह में 2 चतुर्थियां पड़ती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी भगवान गणेश की तिथि है। शुक्ल पक्ष के दौरान अमावस्या या अमावस्या के बाद की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के रूप में जाना जाता है और कृष्ण पक्ष के दौरान पूर्णिमा या पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री गणेश जी को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना जाता है तथा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी का अवतरण हुआ था। इसी कारण चतुर्थी भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय रही है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश समस्त संकटों का हरण करने वाले होते हैं। इनकी पूजा और व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भारतीय पंचांग के अनुसार श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन दान करने का अधिक महत्व होता है। इस दिन गणेश भगवान को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश का स्थान सभी देवी देवताओं में सर्वोपरि है। गणेश जी को सभी संकटों को दूर करने वाला तथा विघ्नहर्ता माना जाता है। जो भगवान गणेश की पूजा अर्चना नियमित रूप से करते हैं उनके घर में सुख व समृद्धि बढ़ती है। आइए सुनते हैं गणेश जी और दुर्वा की कथा। दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा को दूब भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की घास होती है जो सिर्फ गणेश पूजन में ही उपयोग में लाई जाती है। आखिर श्री गणेश को क्यों इतनी प्रिय है दुर्वा? इसके पीछे की क्या कहानी है? क्यों इसकी 21 गांठें ही श्री गणेश को चढ़ाई जाती हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनि ऋषियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुंचे और सभी ने महादेव से प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का खात्मा करें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। यह दुर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण की। तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से आरंभ हुई। गणेश दुर्वा चतुर्थी व्रत विधि: सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। उसके उपरांत एक स्वच्छ आसन पर बैठकर भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान गणेश की धूप दीप आदि से आराधना करनी चाहिए। विधिवत तरीके से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। फल फूल अक्षत रोली मोली पंचामृत से स्नान आदि कराने के पश्चात भगवान श्री गणेश को घी से बनी वस्तुओं या लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा करते समय पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए।
विधिवत तरीके से भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उसी समय गणेश जी के मंत्र ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः का 1008 बार जाप करना चाहिए। इसी के साथ गणेश गायत्री मंत्र एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् का जाप करते हुए पूजन करना चाहिए। संध्या समय में कथा सुनने के पश्चात गणेश जी की आरती करनी चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलने के साथ आपके घर परिवार के सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी।